हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। और अपनी जो तैयारी साथियों बिल्कुल धुआंधार तरीके से लगातार, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि एक जो परीक्षा है साथियों, ये हजार को ले बैठने वाली परीक्षा है साथियों। और उस परीक्षा का नाम है साथियों आपकी सीईटी। क्या नाम है रे भाई उसका? अरे उसका नाम क्या है? सीईटी। और जिसने सीईटी को हल्के में लिया, किसने भैया? जिसने भी सीईटी को हल्के में लिया साथियों, मान लेना कि वो आपके 2025 और 2026, 2025 और 2026 उसका गया भैया अंधकार में। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2022 के अंदर क्या हुई थी साथियों, आपके सीईटी हुई थी। क्या हुई थी साथियों आपके? 2022 में हुई थी या 23 में हुई थी? 23 में, हाँ 23 में हुई थी ना। तो उस टाइम हुई थी साथियों आपके। और ये जो पूरा साल है साथियों वैसे निकल गया। इसमें तो चलो आचार संहिता वगैरह थी तो भर्तियां नहीं हो पाई साथियों। लेकिन इस बार सीईटी के अंदर अधिकतर जो आपके जैसे शिक्षक भर्तियों को छोड़ दे, पीएसआई, डिप्टी जेलर, ये कुछ भर्तियां साथियों इनको छोड़ दे, बाकी जो अधिकतर जो भर्तियां हैं साथियों, अधिकतर जो भर्तियां हैं साथियों वो आपके सीईटी के अंदर है। तो आपको सीईटी को हल्के में नहीं लेना साथियों। तो जितने भी साथी सीईटी के जुड़े हैं साथियों, अपनी तैयारी को बिल्कुल धुआंधार से रखना साथियों। और हिंदी व्याकरण के साथियों मैं गारंटी ले रहा हूं साथियों, जैसे मैंने आपके बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर ली थी साथियों। बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर अपना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था साथियों। कंटेंट और क्वालिटी में मैंने आज भी साथियों आपके पेपर सहित मैंने उसका सॉल्यूशन करवाया साथियों। आप आराम से देख लेना, अगर झूठ भी बोल रहा हूँ। कंटेंट और क्वालिटी में अगर कोई भाई अगर थोड़ी पढ़ना चाहता है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आराम से प्लेलिस्ट देख लेना। और रही दूसरी बात, कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर रहता है साथियों। और अब हम साथियों आपके जब तक बीएसटी का पेपर नहीं होगा साथियों, आपके सीईटी का पेपर नहीं होगा साथियों, तब तक क्या करेंगे साथियों, आपके एमसीक्यू क्लास ही लेते रहेंगे साथियों। और याद रख लेना साथियों, मैंने आपके बीएसटी में जैसे मैंने आपके मैराथन क्लास ली थी साथियों, आपके 2 घंटा हो या 3 घंटा हो, उसी तरह साथियों मैं आपकी क्लास अब भी और लेने वाला हूँ। लेकिन वो कब लूंगा? जब आपका सीईटी का पेपर है साथियों, 10 दिन रह जाए या 15 दिन रह जाए, उस टाइम लूंगा साथियों। और कह दूंगा कि ये जो मैं आपके 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये जो 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर इनको आपने याद कर लिया कैसे भी साथियों, या तो उनका आप आकलन करके करो या आप उनको याद कर लो, वही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और जिस दिन आपका सीईटी का पेपर होगा ना, मैं आपको उस दिन हूबहू बताऊंगा कि ये देखिए साथियों आपने कहाँ गलती की और कहाँ गलती नहीं की। तो साथियों आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रख लेना साथियों, आपको कभी नहीं नहीं दिखता है। जब आपको नहीं नहीं दिखता है तब आपका सिलेक्शन भी नहीं नहीं होता है। ध्यान रख लेना। तब क्या करना है आपको? नहीं को पहले ही क्या कर देना, आपको घोड़े में बंद कर देना साथियों। और क्या कर देना मेरे भाई? घोड़े में बंद कर देना। और फिर ही क्या वाक्य पढ़ना कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। अब देखिए साथियों, ये पूछ रहा है कि जो अ है साथियों इसकी कंठ ध्वनि है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं साथियों। क्या कह रहा है साथियों कि जो अ है साथियों इसकी क्या ध्वनि साथियों, हमके कंठ ध्वनि है। बी ऑप्शन देखते हैं साथियों कि आ आपका दीर्घ स्वर है साथियों, इसको भी देख लेते हैं साथियों। आपका जो लघु ई है साथियों, इसको कहते हैं आपके मूल स्वर। क्या कहते हैं साथियों? इसको मूल स्वर कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं साथियों। और जो ई है साथियों, ये क्या कह रहा है साथियों आपका कि संयुक्त स्वर है। अरे भैया, जब बात की जा रही है आपके संयुक्त स्वर होते हैं या संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो कहने का मतलब साथियों आपकी जो ये वाक्य है साथियों, यानी कि ये जो वाक्य है साथियों यहाँ से ही गलत हो गया। क्योंकि साथियों मैंने तो आपको संयुक्त स्वर नहीं पढ़ाए थे साथियों, मैंने आपको क्या पढ़ाया था साथियों? आपके संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे मेरे भाई? संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे। तो यहाँ से ये क्या गलत हो गया साथियों? तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा साथियों? आपके हर्ष स्वर और मूल स्वर। ठीक है साथियों, आपके हरीश स्वर या मूल स्वर। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको बता रखी है आराम से। तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके लघु ई। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? आपके दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है साथियों? आपके दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं साथियों? आपके जैसे आ यहाँ लिखा हुआ साथियों, आपके आ हो जाएगा, ई हो जाएगा साथियों, आपके दीर्घ हो जाएगा। इनको बोलते हैं आपके दीर्घ स्वर। और मूल स्वर, मूल स्वर कौन कौन से साथियों? इन्हीं से बनके आपके लघु ई, लघु ए, लघु ई और आपका लघु ई और आपका री, इनको मूल स्वर बोलते हैं। एक मात्रिक स्वर बोलते हैं साथियों, याद रख लेना। इनको बोलते हैं आपके द्विमात्रिक स्वर। और साथ ही उनको दीर्घ स्वर भी बोल देते हैं। ये आपके कंठ ध्वनि। तो यानी कि जो आपका जो राइट आंसर होने वाला साथियों वो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताना, क्या कमेंट करके बताओगे भाई? कि ये कमेंट करके बताओगे कि ये जो संयुक्त स्वर होते हैं साथियों, क्या कह रहा है साथियों? ये जो आपके संयुक्त स्वर होते हैं, अरे भाई संयुक्त स्वर कितने होते हैं? ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से होते हैं साथियों? जैसे कि आपका अक्ष, त्र, ज और श्र। ये आपके जो 4 है साथियों, ये क्या होते हैं साथियों? आपके श्र होते हैं। क्या आप बता सकते हो कि ये तत्सम है या आपके तद्भव है? देखिए साथियों, एक चीज आई है। क्या आई साथियों? आपकी चीज एक आई है, लेकिन आपने क्या है कि सारी चीज का आपने पोस्टमार्टम करना है।
तभी तो हमें सीईटी के इस बार आपके 300 में से साथियों आपके 250 प्लस स्कोर करना है। क्या करना है साथियों, आपके 250 प्लस करना है साथियों। बात कहीं से भी स्टार्ट की जाए, सारा का सारा निचोड़ निकालेंगे हम। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अल्पप्राण नहीं है। क्या कह रहा है साथियों कि अल्पप्राण नहीं है। मैंने आपके नहीं के गोला कर दिया साथियों। ये कह रहा है साथियों कि अल्पप्राण, क्या कह रहा है साथियों हमके अल्पप्राण, और एक तरफ कह रहे हैं साथियों हमके महाप्राण। क्या कह रहा है साथियों हमके महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब होता है साथियों कम। कम किस में होता है साथियों के 1 3 5 में होता है साथियों। ये र लेव में होता है साथियों। और किस में होता है साथियों आपके स्वर में होता है। किस में होता है साथियों आपके स्वर में होता है। याद रख लेना है, इधर नहीं आएगा। तो यहाँ कौन सा बच गया साथियों आपके दो, दो हो गया, ये 4 हो गया साथियों। और ये रलवे यहाँ आ गया साथियों, तो है यहाँ पे आएगा, ध्यान रख लेना, है यहाँ पे आएगा। और तीनों से आएंगे तालव्य मूर्धन्य दंत्य। तो याद रख लीजिए साथियों कितने हो गए, सारे के सारे हो गए। देखिए साथियों 15 ये हो गए, 4 ये हो गए, 19 हो गए। 19 और 11 यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है साथियों आपकी 30 होती है। तो इनकी संख्या कितनी होगी साथियों आपकी 14 होती है। अच्छा, सगोस और अगोस की संख्या, सगोस और अगोस की संख्या उल्टी तो होती है, यानी कि 31 संख्या कितनी होती है साथियों आपके सगोस की होती है साथियों। और 13 संख्या किसकी होती है साथियों के अघोष की होती है। अब ये बताने के बाद में साथियों ये पूछ रहा है कि अल्प प्राण नहीं है, यानी कि साथियों ये बताना है कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण नहीं है। अब भैया ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया साथियों। ये कह रहा है कि प्रथम वर्ग, तीसरा वर्ग और पंचम वर्ग। ये रहा प्रथम वर्ग, ये रहा तीसरा वर्ग, ये रहा पंचम वर्ग। सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी कि बी ऑप्शन तो होगा। ठीक है भैया, ये व र ल, ये व र ल। ठीक है साथियों, यानी कि बी भी सी भी होगा, डी भी होगा। लेकिन साथियों ये रहे आपके तीनों से, और ये आपका ये। तो साथियों यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, राइट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर, एकदम बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, बिल्कुल मैं तो सारी चीज को खोल के रखूंगा साथियों, लेकिन आप मुझे कमेंट में करके बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है साथियों। ये कह रहा है कि परमार्थ में, क्या कह रहा है साथियों आपके कि जो परमार्थ है साथियों आपके, इसमें बतानी है कि आपके संधि कौन सी है। अरे भैया जब आपको पता है कि इसके अंदर आपकी संधि कौन सी है, तो मैंने भी आपको करवा रखा साथियों आपके परम धन में अर्थ क्या हो जाएगा साथियों हमके परमार्थ हो जाएगा। देखिए साथियों प्लस से पहले क्या हो साथियों हमके अ हो, या क्या हो साथियों हमके आ हो। प्लस के बाद में क्या हो साथियों हमके अ हो या आ हो। दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं साथियों आपके दीर्घ आ हो जाता है साथियों। तो अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा मेरे भाई आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके आ हो जाएगा, ये पर हो जाएगा साथियों, ये थ हो जाएगा। तो मिलकर क्या हो जाएगा साथियों आपके परमार्थ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल बिल्कुल 1 मिनट, परम धन में अर्थ है ना, 1 मिनट ए होगा। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए हो जाएगा। इधर देख लीजिए साथियों इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, मैंने ये सारी की सारी चीज आपको बता दी है बिल्कुल। तो आगे चलते हैं साथियों, क्लास कैसी लग रही साथियों ये भी चीज मेरे को आप बता देना। ठीक है भैया, देखिए साथियों एक नियम मैंने लिखाया था साथियों कि विसर्ग से पहले कुछ भी हो। तीनों के तीनों नियम मैं बता देता हूँ साथियों, तीनों के तीनों नियम मैं आपको बता देता हूँ, तब तक आप मुझे उत्तर बता दीजिए साथियों। प्लस से यानी कि विसर्ग से पहले कुछ भी हो, लेकिन विसर्ग के बाद में क्या हो साथियों हमके च छ, ठीक है साथियों, च हो। और इसके बाद में क्या हो साथियों हमके दंत्य स हो। तो ये जो विसर्ग है साथियों इसका भी क्या बन जाता है साथियों हमके तालव्य स बन जाता। ठीक है भैया, विसर्ग से पहले कुछ भी हो, लेकिन विसर्ग के बाद में आपका ट ठ हो, त और ठ हो। तो ये जो साथियों आपका विसर्ग, इसके बाद में क्या हो साथियों हमके, क्या हो साथियों हमके तालव्य मूर्धन्य से हो, तो इसका भी मूर्धन्य से बन जाता। और विसर्ग के बाद में क्या हो साथियों हमके त और द हो, तो क्या हो जाता साथियों, या फिर आपके दंत्य से हो, तो विसर्ग का भी क्या बन जाता साथियों आपके दंत्य से हो जाता। अरे भैया ये नियम ये रहा साथियों, ये नियम पहला ही नियम आपका, सॉरी दूसरा नियम आपका काम कर रहा है साथियों। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, बी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ये तीनों के तीनों नियम मैंने आपको बिल्कुल, जब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी साथियों उस टाइम मैंने आपको लिखवा रखा था। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। किस शब्द में द्विगु समास है। अरे भैया मेरे को तो द्विगु समास में जब पढ़ाया था तब एक ही बात याद रखी थी। कौन सी बात याद रखी थी साथियों, अरे एक ही बात याद रखी थी। अरे कौन सी बात याद रखी थी साथियों, केवल एक बात याद रखी साथियों कि द्विगु समास में क्या याद रखना साथियों कि इसके अंदर आपके संख्यावाची शब्द आएंगे। क्या आएंगे साथियों आपके संख्यावाची शब्द याद रख लेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा साथियों। काम चोर, अरे भैया काम चोर में तो कोई संज्ञा ही नहीं साथियों। काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, काम से यानी कि अलग होने का बोध करा साथियों। तो काम से यानी कि यूं आपके साधन या माध्यम नहीं आएगा साथियों, अपादान आएगा। क्यों, क्योंकि साथियों आपके अलग होने का बोध रहा, काम से जी चुराने वाला। ठीक है साथियों, किससे वो आपके जी चुरा रहा साथियों आपके काम से। ठीक है साथियों, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला, यानी कि साथियों आपके, यानी कि आपके विशेषता बताया तो आपके क्रमधारय समास हो जाएगा। प्रेम मगन, प्रेम में मगन, किस में मगन मेरे भाई, प्रेम में मगन। तो ये किसका हो जाएगा साथियों आपके अधिकरण तत्पुरुष समास का हो जाएगा।
काम चोरो, काम से जी चुराने वाला। किससे काम जी चुरा रहा है साथियों? आपके काम से। साधन या माध्यम हो जाएगा तो कर्ण तत्पुरुष समास का हो जाएगा साथियों। ये आपके कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला, यानी समन तत्पुरुष हो जाएगा साथियों। ये आपके त्रिकाल यानी कि 3 काल। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, निम्नलिखित में से देखिए साथियों क्रमधारय समास का, यानी कि साथियों आपको विशेषण और विशेष्य बताना है। क्या बताना साथियों? क्या मैंने आपको विशेषण और आपको विशेष्य पढ़ा रखा है क्या? आप तो मेरे को ये कमेंट करके बता दीजिए। क्या मैंने आपको विशेषण, विशेष्य और एक और लिखाया था साथियों आपको प्रविशेषण? क्या मैंने आपको ये चारों की तीनों चीज बता रखी साथियों? यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण की विशेषता बताने वाले संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है साथियों उसे विशेषण कहते हैं साथियों। विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं साथियों। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते साथियों? के प्रविशेषण कहलाते। क्रमधारय, रणवीर, रण में वीर, किसमें वीर साथियों? के रण में वीर। तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा साथियों। दुष्चरित्र यानी कि बुरा है जो चरित्र, क्या है साथियों? बुरा है जो चरित्र, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कि चरित्र की विशेषता बता रहा है कि बुरा है जो चरित्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए साथियों विचार मग्न, विचार में मग्न, किसमें मग्न मेरे भाई? विचार में मग्न। तो राइट आंसर इसका तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लेकिन इसका हो जाएगा विचार में मग्न यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिर दर्द, सिर पर दर्द नहीं होता, सिर में दर्द होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर तो क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, अंधकूप, अंधकूप में कौन सा समास होगा साथियों? एक बात बताइए साथियों, द्विगु समास, द्विगु समास में संख्यावाची आते हैं, यानी कि ये तो होगा ही नहीं साथियों। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होते हैं साथियों? उनके दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से पद प्रधान होते हैं साथियों? आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं मेरे भाई? प्रधान होते हैं साथियों। क्रमधारय के अंदर क्या है साथियों? आपकी विशेषण विशेषता है साथियों। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास के अंदर आपके प्रथम पद उपसर्ग, प्रथम पद पुनरावृत्ति वाले शब्द, ठीक है साथियों। और साथियों आपके पुनरावृत्ति वाले शब्द, यथा प्रति वाले शब्द, ठीक है साथियों। यानी कि प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग शब्द और पुनरावृत्ति वाले शब्द, यथा प्रति शब्द, ये याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं साथियों। लेकिन अंधा है जो कूप, क्या है साथियों? आपके अंधा है जो कूप या अंध है जो कूप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सात। सात का क्या हो जाएगा साथियों? आपके यानी कि कूप की विशेषता बता रही कैसा है साथियों आपके अंदर, यानी कि जो अंधेरा यानी कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा साथियों उस कुएं के अंदर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। सारी की सारी चारों की चारों चीजें व्यवस्था मैंने बता दी साथियों। अब साथियों आपके क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। एक अच्छी तरह से बात याद रख लेना साथियों। क्या पूछ रहा है साथियों? के क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं साथियों। भव सागर यानी कि सागर रूपी भव, क्या है साथियों? आपके सागर रूपी भव या भव रूपी सागर, ऐसे भी कर दोगे तो भी सही है, सागर रूपी भव, या ऐसे कर लीजिए साथियों आपके भव रूपी सागर, यानी कि जैसे भव जितना बड़ा है साथियों उतना ही क्या सागर है, तो यानी कि भव रूपी सागर हो गया। सदा से यानी कि सत है जो आशय, सत है जो आशय। लेकिन मेरे भाई चतुरानंद, अरे मेरे बीरा, चतुरानंद किसमें आता है? जिसके 4 है आनंद, अर्थात किसके लिए आ जाता है साथियों? आपके ब्रह्मा जी के लिए, अर्थात रमेश, चतुर्भुज, इनके लिए आता है साथियों। लेकिन ये किस में चला जाएगा? अरे भैया, अरे ये तो क्या है साथियों? आपके संख्या है। क्या है रे भैया? ये तो मेरे को संख्या दिख रही है, संख्या दिख रही है, तो किस में चला जाएगा? द्विगु समास में चला जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? का बी हो जाएगा। लेकिन परमाणु, परम है जो अणु, अणु की विशेषता बता रहा है कैसा साथियों? आपके छोटा है। अन्वेक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या कह रहा है साथियों आपके कि अन्वेक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब साथियों आपके अगर इसके अंदर आपने संधि भी पढ़ी है तब भी आपका काम आराम से हो जाएगा। कैसे होगा साथियों? ये मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ साथियों। ये कह रहा है साथियों आपके अन्वेक्षण जो शब्द है साथियों, अन्वेषण जो शब्द है साथियों, इसके अंदर बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। अरे भैया, जब मेरे को पता है कि अधूरे शब्द आए वहां पर क्या होता है साथियों? आपके यण संधि होता है। तो ये जो आपका न है साथियों, ये तो मैंने अधूरा लिख दिया साथियों। वह का मेरे को पता है कि ऊ बनता है, तो या तो मैं छोटा लिखूंगा या मैं बड़ा लिखूंगा साथियों। लेकिन मेरे को पता है कि जब परी और अनु क्या होते हैं साथियों? हमेशा छोटे होते हैं। तब मैं क्या लिखूंगा साथियों? आपके ये जो आपका नु लिखा है साथियों, आपके ये जो न लिखा है साथियों, मैं इसको क्या कर दूंगा साथियों? आपके काट दूंगा साथियों। अपने क्या है कि सुविधा का अभाव होने की वजह से आपके धीरे धीरे मिटेगा, लेकिन मैं इसको मिटा देता हूँ आपको समझने के लिए। ध्यान रख लेना, प्री और हमेशा क्या होते हैं? आपके छोटे होते हैं। ठीक है साथियों। तो क्या कह रहा है साथियों आपके कि अनुधन ऐसन, ये मात्रा किसकी लगी साथियों? आपके एक ही लगी हुई। याद रख लेना, ऐसन, ऐसना, ऐसी, ये सारे के सारे कैसे आते हैं? आपके छोटे आते हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके अनुधन में ऐसन। बड़ा मत कर देना साथियों, आपके गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों। आपके
ऐसन ऐसना ऐसी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके अन्वेक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों, उपसर्ग पूछ रहा है तो अनुदन में ऐसन। ठीक है साथियों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है। क्या कह रहा है साथियों आपके नि उपसर्ग नहीं, उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द की पूर्व, पहले या प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों आपके उपसर्ग कहते हैं साथियों। देखिए साथियों आपके निधन में ऊन, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके निधन में ऊन, तो यानी कि पहले में तो है साथियों। ठीक है भैया, निकाय निधन में काय, कौन सा हो जाएगा साथियों आपके निधन में काय, ये भी है साथियों आपके निधन में काय, इसके अंदर भी आपका उपसर्ग लगा हुआ साथियों आपके। निवेदन, निधन में वेदन, क्या हो जाएगा साथियों आपके निधन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, वेदन हो जाएगा। निर्देशन, निर्धन में, एक मिनट, निर्धन में देशन हो, देशक हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपका उपसर्ग है साथियों, ये तो आपका निर लगा हुआ, और अपने को पूछ रहा है कि निर नहीं है, तो किस में नहीं है मेरे भाई, डी में आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल साथियों, किसी कारणवश अपनी क्लास नहीं हो पाई है साथियों, देखो क्लास नहीं हो पाई का मतलब साथियों आपके 3-4 दिन पहले नहीं हुई साथियों। आज अपन 10 क्वेश्चन पर ही चर्चा करेंगे साथियों, बाकी जो आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं साथियों, ये मैं आपको कल करवा दूंगा साथियों। अभी देखिए साथियों, किसी कारणवश आपकी क्लास 10 क्वेश्चन तक ही हो पाएगी साथियों। तो मिलते हैं कल, कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना साथियों कि ये 10 क्वेश्चन करे हैं साथियों, हमने 10 क्वेश्चन नहीं किए साथियों, हमने 10 टॉपिक पर अपने क्या है कर ली, चर्चा कर ली साथियों। तो इसी के साथ साथियों आपका जो आज का सेशन है साथियों यहाँ कंप्लीट होता है साथियों। और कमेंट करके बताना साथियों कि आप सीईटी की तैयारी किस तरीके से कर रहे हो साथियों, 250 पार वाली होनी चाहिए साथियों। और हिंदी की मैं आपको दावा करके कहता हूँ साथियों कि हिंदी में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा साथियों। जैसा कि आप अभी देख रहे हो साथियों कि जैसे कि अपने को पूछ रहा है कि न्यू उपसर्ग नहीं है साथियों, तो मैंने आपको तीनों की विशेषता, सारी की सारी विशेषता बताई साथियों। और याद रख लीजिए साथियों कि जो चौथा ऑप्शन उसकी भी बताई साथियों, और उपसर्ग किसे कहते हैं साथियों ये भी मैंने बताई थी साथियों। अगर एक बार अपन क्या है कि उपसर्ग की एक बार चर्चा कर लेते साथियों, यानी कि उप यानी क्या होता है आपके पास या साथ, सर का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि वे शब्द जो कि शब्द के पूर्व, पहले, प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते साथियों, उनके परिवर्तन कर देते साथियों, उसे क्या कहते हैं अपन, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, उनके उपसर्ग हमेशा आपके 3 प्रकार से होते हैं, यानी कि संस्कृत बोले तो आपके तत्सम भाषा के शब्द, ठीक है साथियों, तद्भव बोले तो हिंदी भाषा के, और साथियों आपकी विदेशी भाषा के। साथियों मैंने आपको कल भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ, जो आपके तत्सम या संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं साथियों, ये 22 होते हैं। कौन कौन से, जैसे आपके अति, अधि, अनु, अप, अपि, अव, आ, ना, अब आ, ठीक है साथियों, प्र, प्रति, प्र, प्री, नीर, निस, दूर, दुस, सु, सम, नी, वी, ये आपके जितने भी बताए साथियों, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके उद और उप, ये 22 हो जाएंगे। ठीक है साथियों, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए साथियों आपकी हिंदी की आ जाए साथियों, तो मैंने आपको कल भी एक आपको दोहा बोल के बताया था साथियों, ये मैंने आपको थोड़ी में पढ़ा रखा साथियों। और उपसर्ग का मैंने आपके प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं साथियों। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको उपसर्ग की क्लास कैसी लगी साथियों। और साथियों अपन देखो, आज अपन मौखिक रूप से चर्चा कर रहे हैं साथियों, किसी कारण अपनी क्लास अभी यहीं रुकने वाली थी, लेकिन मैंने आपको उपसर्ग की सारी सारी जानकारी दे दी। तो अब मैं आपको हिंदी के उपसर्ग बता रहा हूँ साथियों, जैसे ए, अद, अन, उ, ओ, उन, नी, पर, बिन, बर, सम, चिर, बहु का, न, नाना, आप। क्या बोलोगे साथियों आपके, ए, अद, अन, उ, ओ, उन, नी, पर, बिन, बर, सम, चिर, क, कु, दो, ती, चो, पच, बहु का, न, नाना, आप। ये तो क्या हो गए साथियों आपके हिंदी के हो गए। अच्छा, हिंदी के हो गए साथियों, तो अरबी फारसी वाले भी बता दीजिए सर। बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे सर, बताएंगे। जैसे कि आपके बे, बा, बिला, बद, खुश, एन, घेर, ना, सर, हम, फी, ला, दर, कम, घेर, ना, सर, हम, फी, ला, दर, कम, बे, बा, बे, बिला, बद, खुश, एन, घेर, ना, सर, हम, फी, ला, दर, कम। ये तो क्या हो गए साथियों, अरबी फारसी वाले हो गए साथियों। अच्छा, तो एक और बचे हैं साथियों, वो कौन से, अरे वो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं ना, तो अंग्रेजी वाले भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हाफ, हेड, डिप्टी, वॉइस, चीफ, जनरल, सब को, ये जो साथियों मैंने आपको बताए थे साथियों, ये आपके है ना, ये क्या हो गए साथियों, आपके उपसर्ग हो गए साथियों। अगर साथियों आप भी अगर एक बार अच्छी तरह से अगर कोचिंग कर ली, या आपने अच्छी तरह से नोट्स बना लिए साथियों, तो मैं दावा करता हूँ साथियों कि आपका कोई सा भी टॉपिक होगा साथियों, आप बिल्कुल उसको बेझिझक आराम से क्या कर पाओगे साथियों, आपके हल कर पाओगे साथियों। तो आज हमने क्या है साथियों, आपके उपसर्ग के ऊपर चर्चा की साथियों। और कल अगर अपन बिल्कुल टाइम मिला साथियों, कल वैसे आपकी जो प्रश्नोत्तरी है साथियों वो मैं पूरी कराऊंगा साथियों, क्योंकि अपन 25 क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों, जैसे अपन
आज जैसे अपने उपसर्ग पर लिया है तो कल हम समास में ले लेंगे, या आपके प्रत्यय पे ले लेंगे, या संधि पे ले लेंगे, या फिर आपके वर्ण विचार में ले लेंगे। ऐसे कर करके अपन क्या है कि सारा मैटर है साथियों वो आपके मौखिक रिवाइज कर लेंगे। और जो साथी चैनल पर नहीं है उनके तो मैंने बोल दिया कि प्ले लिस्ट बना रखी है, आपको कहीं जाने की, कहीं भटकने की, कहीं पर भी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से इसको देख लेना साथियों। और कल हम मौखिक रूप से प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम, राधे राधे, सुप्रभात। कमेंट करके ये जरूर बताना कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, या उसके कुल भेद कितने होते हैं साथियों। प्रत्यय पहले लगते हैं या बाद में लगते हैं। मुझे आपके कमेंट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। धन्यवाद साथियों।